अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एजे अब्दुल और आप फनकदा में वैक्ट्रिक एस्पायर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। और हम जितने भी वैक्ट्रिक एस्पायर के टूल्स हैं उनको बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। कुछ लोग कॉन्टेक्ट्स में कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली ट्यूटोरियल स्टार्ट करने चाहिए हमें, और हमें ट्यूटोरियल पे काम करना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो हम टूल बेस पे सीख रहे हैं, अकेले अकेले टूल को, कि कौन सा टूल क्या करता है और किस टूल से हम क्या शेप जनरेट कर सकते हैं या वो हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है, वो बहुत अहम है। इसका जो फ़ायदा आपको बेसिकली होगा वो ये होगा कि जैसे ही आपके सामने कोई जॉब आएगा, कोई भी आपके सामने चीज़ आएगी जो आपने बनानी है, ट्रेस करनी है या उसको ज्योमेट्रिकली शेप से बनाना है, तो आपको उसको देखते ही डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपने इस पे कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, या जिस तरीके से आप अपने उस जॉब को की ट्रेसिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं उसके लिए कौन सा टूल आपके लिए मददगार होगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जिनको डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन पीछे उन्होंने कोई म्यूज़िक लगा कर उसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चला के मतलब वॉच टाइम लेने के लिए हम पे एक एहसान किया हुआ है कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए हैं लेकिन उसमें हमें कुछ समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप टूल्स को डिटेल के साथ पढ़ लेंगे तो जो एक्शन वहाँ पे हो रहा है उसको आप फौरन से पहचान जाएंगे कि इसने कौन सा टूल इस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल किया है। मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ अगली जो 2 क्लासेस हैं उनमें ही हम सारे टूल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करें। और ट्यूटोरियल में मैं आपको लेयर्स पे काम करना सिखाऊंगा और इतनी तफसील के साथ हम काम करेंगे कि आपको ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको जैसा कि पता है कि यूट्यूब पे जितने भी इस किस्म के चैनल्स हैं जो सिखाने के रिलेटेड हैं, बहुत कम चैनल्स हैं जिनमें डिटेल के साथ बताया गया है। किसी एक पर्टिकुलर जो डिज़ाइन है उसका ट्यूटोरियल बना देने से किसी को कुछ समझ में नहीं आता। बात यह है कि किस तरीके से आप डिटेल के साथ पढ़ें और उसके बाद आप खुद मुख्तार हो जाएं, जिसका पर्पस सिर्फ सिखाना है। उसका कोई पर्पस इस तरीके से नहीं है कि आपका एक यूट्यूब चैनल है और आप उस पर बहुत सारे व्यूज़ लेना चाहते हैं। इसका पर्पस ये है कि कंप्लीट कोर्स इंटरनेट पे अवेलेबल हो जिसको कोई भी सीखे और उससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो अगर आप इस तरीके से सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज हम जो है कुछ टूल्स जो हैं उनको देख लेते हैं डिटेल के साथ, जिनमें फिलेट शामिल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिलेट टूल किस तरीके से काम करता है। जैसे ही हम फिलेट टूल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जिसमें नॉर्मल फिलेट, डॉग बोन फिलेट, टी बोन फिलेट और प्लाज्मा ड्रैग नाइफ फिलेट शामिल हैं। बेसिकली जो फिलेट है वो फिटिंग की आसानी के लिए बनाया गया है। जिस तरीके से आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि हमें बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए DXF फाइल मिल जाती हैं, और जैसे ही हम उनकी CNC पे कटिंग करते हैं तो वो एक दूसरे में फिट हो जाती हैं। उस पर्पस के लिए कि सारी फिटिंग्स एक जैसी बने, फिलेट टूल जो है इसको हमारी आसानी के लिए इसमें ऐड किया गया है। ये फिलेट टूल को हम एक इसका ट्यूटोरियल रखेंगे जिसमें हम कोई टेबल या कोई भी कुर्सी जो है उसको बाई पार्ट बनाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, और देखेंगे कि हम किस तरीके से सिंपली उसकी कटिंग करके उसको एक दूसरे में फिट कर सकते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। लेकिन फ़िलहाल हम जो फिलेट टूल है नॉर्मली देखते हैं कि इसका एक्शन किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमें इसके लिए किसी शेप की ज़रूरत है, तो हम सिंपली एक रेक्टेंगल फ्री हैंड जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम इसी की कॉपी एक जो है वो निकालेंगे ताकि हम सारी जो फिलेट की टाइप्स हैं 3 या 4 उनको अलग अलग जो है वो अप्लाई कर सकें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। चलिए, सबसे पहले हम जो है वो फिलेट टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने फिलेट टूल सेलेक्ट कर, देखें ऑलरेडी जो फिलेट का रेडियस है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से है। जैसे ही हमने पॉइंट चले 0.25 हम सेलेक्ट करते हैं, और नॉर्मल फिलेट जो है इसके साथ में आपको डिज़ाइन भी बना नज़र आ रहा है, नॉर्मल फिलेट को हम सिलेक्ट करते हैं।
जूम किया। जैसे ही फिलेट हम किसी भी कॉर्नर पे आएंगे तो देखें फिलेट के टूल के साथ हमें एक जो साइन है वो मिल जाता है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो देखें ये जो रेडियस आया है ना ये 0.25 है। तो हम जिस कॉर्नर पे भी रख के इसको करेंगे तो ये इसको कॉर्नर को गोल कर देगा। आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हुए इस फिलेट को किसी ख़ास रेडियस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटिंग के अलावा भी कोई भी अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं जिसमें आपको एक हमने ये तो देखा था कि रेक्टेंगल में जब हम चाहें तो हम राउंड एजेस वाली रेक्टेंगल बना सकते हैं, लेकिन उसके जो चारों आपको कॉर्नर हैं वो राउंड मिलेंगे। लेकिन अगर इस ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि आपको सिर्फ एक दो या तीन जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको राउंड चाहिए, तो भी आप फिलेट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको कहीं पे फिटिंग बनानी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह जो फिट हैं उसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे और फिर आपको इसकी डिटेल में समझ आएगी जब हम इसका कोई ट्यूटोरियल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको ये समझ आ रही है कि अगर आपको एक या दो कॉर्नर राउंड चाहिए तो आप नॉर्मल वाली फिलेट जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप दोबारा जिस कॉर्नर पे आपने ऑलरेडी फिलेट यूज़ किया है उस पर दोबारा से इसको यूज़ करें तो देखें इसके साथ साइन भी आ रहा है कि आप इसको दोबारा से एज इट इज़ कर सकते हैं। देखें हमने इसको दोबारा से अपनी सेटिंग भी कर दिया। अगर दोबारा से हम इसको बढ़ाना चाहें या हर एक कॉर्नर को अलग वैल्यू देना चाहें तो देखें जैसे हम 0.3 करेंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम पूरा 1 इंच इसको करना चाहें तो भी हम इसको कर सकते हैं। जिस किस्म की आप इसके साथ शेप बनाना चाहें तो आपको बार बार कॉर्नर्स को आर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो है आप फिलेट टूल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉग बोन फिलेट है इसका नाम से जाहिर है कि ये किस तरह की हमारी फिलेट बनने वाली है। तो देखें ये डॉग बोन टाइप फिलेट हमारे पास बनने वाली है। देखें हम इसको हमारे पास ज़्यादा है, हमने फिलेट का साइज सेलेक्ट किया तो वो हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, तो हम देखें इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 0.5 पे कर सकते हैं ताकि आपकी जो शेप है वो अच्छे तरीके से बन जाए। लेकिन जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको सेम वही जो आपको रिक्वायर्ड साइज़ होगा डेफिनेटली आप उस पे ही उसको बनाएंगे। उसके बाद जो है आपके पास टी बोन फिलेट जो है वो बनने वाला है। जैसे ही आप टी बोन को सिलेक्ट करेंगे देखें तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आपको कैसी शेप बनानी है। अगर नॉर्मली आप ट्रेस करके ऐसी शेप बनाएंगे तो नहीं बनेगी। अगर आपने डेफिनेटली ये एक शेप बनाई है और आप इस शेप को इसमें फिट करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको इसमें फिट कर सकते हैं। तो इसकी जो फिट बाद में हम बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से हम फिट बनाते हैं। और ये नॉर्मली एक फिट जो है वो दूसरे में पूरी हो जाती है। और हमें जब हमने एक ही साइज सेलेक्ट किया होता है तो फिर हमें आसानी होती है कि हमें बार बार चेंजेस नहीं करनी पड़ती। हमारा मेल और फीमेल जो पोर्शन है उसके जो कॉर्नर्स या जो भी हम उसको सिलेक्ट करते हैं कि हमें इस किस्म का जो है वो चाहिए फिट, तो उसमें हमें बहुत ही आसानी होती है। इसके बाद लास्ट वाला जो फिट का है ऑप्शन उसको हम चेक कर लेते हैं, ड्रैग नाइफ। तो देखें जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये इस किस्म की शेप इसमें बन जाएगी। ये आप शेप अब बहुत सारे डिज़ाइंस में भी यूज़ होती है और फिट के लिए भी। नॉर्मली जो फिट हैं उससे उस पे हम काम नहीं कर रहे होते, हम कटिंग्स पे काम कर रहे होते हैं, हमें 2D ड्राइंग्स चाहिए होती हैं। तो उनमें बजाय इसके कि आप ये अगर आपको ये चार इसके कॉर्नर्स इस तरीके से बनाने हैं और आप उनको अलग अलग तरीके से ट्रेस करें, जैसे इट्स बेटर कि आप जो है वो फिलेट का टूल सिलेक्ट करें और उसमें जिस किस्म की भी आपको कॉर्नर्स के साथ शेप चाहिए आप उस किस्म की शेप्स के साथ खेल सकते हैं। चलिए अब हम इसको साइड पे करते हैं और टाइम ज़ाया किए बिना हम अपना अगला टूल चेक करते हैं। अगला जो हमारा टूल है वो बहुत ही सिंपल है, एक्सटेंड का टूल है। अगर हमें किसी भी अपना जो वेक्टर है उसको एक्सटेंड करना है, जो ऑलरेडी लोग एस्पायर के साथ काम कर रहे हैं और उनको पता है कि जब हम किसी भी फाइल की कटिंग बनाते हैं, पॉकेट बनाते हैं, तो हमें बहुत सारे जो हमारे वेक्टर्स होते हैं
वो इस तरीके से रह जाते हैं कि एक दूसरे से दूर होते हैं। अगर हम इनको, फॉर एग्जांपल हम दो लेयर्स पे काम कर रहे हैं, इसका सेम डिज़ाइन हमने दूसरी लेयर में रखा है, चलें हम इसको कॉपी टू न्यू लेयर कर लेते हैं और इस लेयर का कलर हम रेड कर लेते हैं। तो देखें ये अब हमारे पास दो लेयर्स आ गई। अब अगर हम लेयर टू को ऑफ करते हैं, लेयर वन पे काम करते हुए हमने एन प्रेस किया और हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है और हम इसे जोड़ना चाहते हैं, तो जैसे ही हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे और लेयर टू को ऑन करेंगे तो देखें कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया, ये कितना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ गई। लेकिन जैसे ही हम इसको कंट्रोल जी करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, लेयर टू को ऑफ किया और अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड की कमांड जो है उसको यूज़ करते हुए इसको जोड़ते हैं तो देखें इसके बाद अगर हम जो लेयर टू है उसको ऑन करते हैं तो कोई फ़र्क इसमें नज़र नहीं आता और हम इसकी आसानी से कटिंग बना सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल लाइन है, उसको आप एक्सटेंड टूल उस पर यूज़ करते हैं तो देखें क्या होता है। सिंपल आपने यहाँ एक्सटेंड किया और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो देखें ये अपनी मर्ज़ी से उसको एक्सटेंड कर देगा। लेकिन अगर आपके पास इसके अगेंस्ट कोई और लाइन है जिसके साथ आप इसको मैच करना चाहते हैं, जिसके साथ मिलाना चाहते हैं, तो देखें फिर क्या होता है। हमने एक्सटेंड टूल पकड़ा, यहाँ लिखा और जैसे ही आप उसकी कोई लिमिट है उसको सेट करते हैं या जहाँ पे आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो सिंपल ये जुड़ जाएगा। व्यूअर इसके बाद जो है हम इसको भी एक साइड पे करते हैं और नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप इसको अगेन चेक कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या जो कांटेक्ट डिटेल दी गई हैं आप वहां आके भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद है कर्व फिट। तो कर्व फिट को हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक पॉली लाइन लेते हैं और उससे रैंडम हम एक वेक्टर लगाते हैं और इसके ऊपर हम फिट टू कर्व जो है उसको अप्लाई करते हैं। हमने सर्कुलर आर्क में इसको फिट करना चाहते हैं। जैसे हम प्रीव्यू करेंगे तो देखें हमारा जो वेक्टर है वो कर्व में तब्दील हो गया। हम इसको दोबारा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी लाइन लगाई और अब हम चाहते हैं कि हमारी ये जो लाइन है ये कर्व में आ जाए, इसके जो एजेस हैं ये राउंड हो जाएं, तो हम कर्व फिट जो है इसकी कमांड यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलर जो आर्क है इसको सिलेक्ट करेंगे, टॉलरेंस अभी हम 1 इंच रख के प्रीव्यू देखते हैं तो देखें हमें कुछ इस किस्म का प्रीव्यू मिल गया। अगर हम इसको दोबारा से चेक करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि हम इसको 2 इंच पे हमारे पास किस किस्म का प्रीव्यू आता है। देखें 2 इंच में इस तरह का हो गया। अगर आप इसको 1.5 करके देखें तो उस टाइम आपको जिस किस्म का कर्व चाहिए हो उस किस्म का आप जो है इसे कर्व ले सकते हैं। हम कुछ आगे जब ट्यूटोरियल्स में इनको यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल काम करते हुए तो फिर आपको इसकी मज़ीद समझ आएगी कि किस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद बाउंड्री क्रिएट है। इसको फ़िलहाल हम नहीं पढ़ते क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। ये रैंडमली किसी भी जो हमारे डिज़ाइंस होते हैं उनके इर्द गिर्द बाउंड्री लगाने के लिए यूज़ होता है। पिक्चर एडिटर हम पढ़ चुके हैं, क्रॉप बिटमैप भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है जॉइंट, जॉइंट क्लोज, उसके बाद ये जो जितनी भी जॉइंट की टाइप्स हैं इनको हम बहुत ही तफसील से देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करती हैं। तो देखें हमने एक सिंपल लाइन ली, उसकी हमने एक कॉपी निकाली और इस पे देखेंगे कि हम किस तरीके से ये जो जॉइंट की कमांड्स हैं ये काम करती हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये जो स्ट्रेट देखें इसमें आ रहा है वेक्टर विद अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन के साथ इन दोनों वेक्टर्स को क्लोज करेगा। बेसिकली ये दोनों ओपन वेक्टर्स हैं और हम इनको क्लोज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन से
क्लोज हो। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखें, इसके जो सिंबल बना हुआ है इससे भी साफ पता चलता है कि ये स्ट्रेट इसको करेगा। तो हम इसको सिलेक्ट करके दोनों को इकट्ठा देखें, इसने ना सिर्फ वेक्टर को क्लोज किया बल्कि स्ट्रेट इसको क्लोज कर दिया। चले हम कंट्रोल जी दबाते हैं, इन दोनों को फिर से सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये स्मूथ कर्व जो है ये किस तरीके से ज्वाइन कराता है। जो स्मूथ कर्व है वो इसको इस तरीके से ज्वाइन कराएगा। पहले हमने पढ़ा स्ट्रेट कर्व, स्ट्रेट ज्वाइंट, तो वो स्ट्रेट ज्वाइंट जो है वो इसको स्ट्रेट ज्वाइंट करा रहा है। जैसे ही हमने जो है इसको स्मूथ कर्व के साथ किया तो देखें ये दोनों जो एजेस हैं उनको स्मूथली करवा रहा है। देखें अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर है, हमने इसको लाइन के साथ क्लोज कर लिया, ये देखें हमने इसको लाइन के साथ क्लोज कर लिया, और अगर हम अब इसकी आर्क निकालते हैं, ठीक है, तो इस आर्क को जैसे हम एडजस्ट करेंगे तो हम इतने अच्छे तरीके से दोनों साइड्स को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारे पास इसका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल ये है कि उसने एक जॉइंट का हमें ऑप्शन दे दिया है, कमांड दे दी है, जिससे हम स्मूथली उसको दोनों साइड से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें मज़ीद इसको देखिए जैसे हम एम प्रेस करते हैं तो ये ऑलरेडी एक उसमें शेप में आया हुआ है। इसके अच्छी तरीके से उसने इस वेक्टर को जो है इस पे काम हो गया है। अभी हमें इसे मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और ये वेक्टर जो है ये क्लोज वेक्टर भी हो गया है। चले दोबारा से हम इसको ओपन करते हैं और हम जो मूविंग एंड हैं उनको जोड़ने के लिए ये कॉमनली यूज़ होता है। जैसे ही हम इसको पकड़ेंगे तो ये जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे होगा उसमें इनको मिला देगा। देखें जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, देख हो गया, एक बना दिया। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर हम ये हमने एक ओपन वेक्टर बना लिया, लेकिन हमारा ये जो वेक्टर है ये क्लोज नहीं है, ओपन है, हम इसको क्लोज करना चाहते हैं। तो हम ये जो शार्प एज वाला है इसको यूज़ करेंगे। तो देखें इसने इसको ना सिर्फ आपस में मिला दिया बल्कि ये क्लोज वेक्टर बन गया, एक जॉइंट वेक्टर बन गया। होपफुली जो आ, तीनों जॉइंट के ऑप्शंस हैं इनकी भी आपको समझ आ गई होगी। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में जो नीचे वाले सारे टूल्स हैं उनको हम पढ़ लें, लेकिन ये जो ऑफसेट है ये बहुत ही तफसील में पढ़ने की ज़रूरत है, इस वजह से मैं अभी इसको नहीं छेड़ रहा। जहाँ तक हमने पढ़ा है इसमें अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और कमेंट में अपना जो है क्यूरी वो भी बता सकते हैं। खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो का आप बेसब्री से इंतज़ार करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।